कुछ पल के मेहमान है, किरणों के रथ पे हो के सवार आ गए स्वयं दिन मान है, लेकर के बहिष्ट हथेली पे वो द्वार पे दस्तक देता है। भगवान बने जिनका साथी, सचमुच वो बड़े ही महान है, सचमुच वो बड़े ही महान है। लेकर के ख्यालों में खुशियाँ, अतरों पे खुशी बिखराए जा। अब वक्त सुनहरा आएगा, ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा पाएगा। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलवेले मत बनो। याद की यात्रा में अलवेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड, पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित
मतलब अशुद्ध बन नहीं सकते। देवताओं को भोग लगाते हैं तो कितना स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। भक्ति में तो उसको टेस्ट भी नहीं करते, झूठा मानते। ओम शांति। तो उन देवताओं ने कितना ध्यान रखा होगा अपने भोजन पर। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वो कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन हैं? आत्मा। कलयुग के अंत में इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, आकर हमको पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। बाप ने अभी स्मृति दिलाई है हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर लिबरेट मी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर शांति धाम घर में ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अब शांति धाम तो है घर, जहाँ से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात अशरीरी, अर्थात शरीर बिगर रहती है। ना अंगे का अर्थ ये नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना, ना अंगे, अंग के बिना नहीं। शरीर बिगर आत्माएं अशरीरी रहती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुखधाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई बीमार ही नहीं होते। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, हेवन, पैराडाइज, जन्नत। कितना सुंदर नाम, कहने से दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझती हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूझते हैं। कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है। अभी तुम समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। वहाँ शरीर न होने कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वो कहाँ गए किसको पता नहीं। यह नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है। देवताएं कब आए, कितने दिन उनका राज्य होता है, फिर कहाँ जाते हैं। और कोई मनुष्य में ये नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे ही मनुष्य से देवता बनते हैं।
तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान कैसा? देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। वे कभी बीड़ी आदि पीते नहीं। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। सबके भोजन को इंसान ने अपना भोजन मान लिया, बाकी और किसी ने अपना भोजन परिवर्तन नहीं किया है। और सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अब बाप समझाते ये भारत पहले सचखंड था, जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं मैं इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक भी बनते रहेंगे और बहुत बनेंगे। शुरू में पांडव भवन था। पांडव भवन भी कितना छोटा होगा बाबा के समय। जो हिस्ट्री वाला है उसको पहले छोटा हाल तो हमारे समय में भी बोलते थे। मतलब हम लोग जब गए थे तो उसको छोटा हाल ही बोलते थे। मेडिटेशन हॉल भी नहीं बना था अभी। विशाल भवन, सुखधाम, राजयोग भवन, फिर मातेश्वरी निवास, ओम निवास, कितने बन गए। फिर ज्ञान सरोवर, फिर शांति वन, फिर मनमोहिनी वन, फिर आनंद सरोवर, फिर मान सरोवर। तो अंत तक भी बनते रहेंगे और बहुत बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना, या फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है ना। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसको अच्छी रीति समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। मधुबन का जो म्यूजियम बना है वो बाबा के जाने के बाद बना है। ज़मीन की परमिशन हो गई थी, बस शायद रजिस्ट्री करना था। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीले पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। ये दादा, ये तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर,
परंतु कहते थे उनका नाम रूप है ही नहीं। जब फादर का नाम रूप नहीं तो फिर मेरा कैसे? कहेंगे वो सर्वव्यापी है। कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कहते थे उनका नाम रूप है नहीं। वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। फिर कहते थे वो सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर आत्मा बैठी है, सब भाई भाई है ना। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? ऐसे नहीं, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। जब कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते? प्राण निकल गए, परमात्मा निकल गए, ऐसा तो नहीं कहते। दूसरा, आत्मा की शांति का पाठ कहा जाता है, परमात्मा की शांति का पाठ तो नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा भी है और आत्मा भी है। परमात्मा बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ये धंधा, ये सेवा करने लिए। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाबा जो है लेना देते हैं। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अभी रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो जाकर राजाओं का राजा बनते हो। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदिदेव कहते हैं। ये कोई को पता नहीं। बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी ये है रावण राज, पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक्के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। कोई ऐसा आकर्षित करने वाला कलर, कोई ऐसी खुशबू उसमें होती नहीं। या शिव के ऊपर क्यों चढ़त? अक्के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। शिव के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, या भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोती है, कोई रतनजोत, कोई फिर अक्के भी हैं। नंबरवार तो है ना, तो इसको कहा ही जाता है दुखधाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। ये बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे। बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं।
सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। बाबा एक मीठा उलहना देते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं, वह सभी आते ही हैं बाद में। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से, सब खत्म हो जाएंगे। भूकंप आता है तो घर भी जाता है, लोग भी चले जाते हैं। तो बाप अभी आकर बेसमझदार से समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं। भारत जो सोने की चिड़िया था वो अब क्या बन पड़ा है। कितना संपन्न बाबा ने बनाया, सूक्ष्म में बनाया, जिसके कारण स्थूल मिला। तो सूक्ष्म जब कम हुआ, मतलब यूज किया, तो आत्मा की शक्ति कम होती गई, तो बाहर का भी जो उसका क्या बोलेंगे भाग्य, प्रकृति दासी, वैभव, संपन्नता, वो भी धीरे धीरे कम होती गई। फिर बाप ने कितना धन माल दिया था, सब कहाँ गया। अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए। भारत जो सोने की चिड़िया था वो अब क्या बन पड़ा है। अब फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो है हठ योग, ये है राजयोग। ये राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं, संन्यास धर्म तो पूरा मेल के लिए ही था। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुक नहीं सकती। ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। जिसमें प्राप्ति ज़्यादा है, जिस पे ही सारा पुरुषार्थ, सारी हमारी स्थिति का दारो मदार है, उसी में माया विघ्न डालती है। उसी में हम पहले से कमज़ोर हैं। जगदीश भाई कहते वैसे तो आप अंडा नहीं खाते, लेकिन इसमें आपको अंडा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है।
कांटों की इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में कांटों की इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। जैसे जब अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ाद करना था तो लगभग पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और ये संकल्प किया कि हमें आज़ाद होना है। हाँ, कुछ लोग उसमें गद्दार निकले जिस कारण बहुत सहन करना पड़ा और थोड़े मुश्किलात हुई। तो अब पूरे विश्व को कांटों के जंगल से, रावण की गुलामी से मुक्त करने के लिए कितनी मदद करनी होगी। तो अगर सारा विश्व नहीं लगता है तो जो लोग लगे हुए हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मदद करनी पड़ेगी। तो कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। वरदान: अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले। आज का वरदान बहुत अच्छा है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले। मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया है, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है।
एक तो नॉलेजफुल आत्मा कभी हार नहीं खा सकती, फिर जिसके सिर पर स्वयं सर्वशक्तिमान का हाथ हो। गीता में है, नहीं महाभारत में है कि जिधर अर्जुन जैसा धनुर्धर और भगवान स्वयं है, वहाँ जीत है। तो जहाँ भगवान स्वयं अपना हाथ रखें, वहाँ विजय सिद्ध तो होनी है। तो हमें सर्व शक्तियाँ देते हैं, सर्व शक्तियाँ। दूसरा नॉलेजफुल, एक तो शक्ति, दूसरे समझ और तीसरा भगवान का साथ। हाथ और साथ है तो विघ्न ठहर नहीं सकती। वो गीत है ना, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। मुरली का सार, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध नहीं बन सकते। तो आज याद की यात्रा में अटेंशन, अलबेला नहीं, और फूल, फर्स्ट क्लास फूल, दुआओं का हाथ सिर पर। आज का पुरुषार्थ है, मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। सोमान, टॉपिक विघ्न विनाशक, आत्मा का कार्य। सेल्फ चेकिंग, अलबेलापन अभी कहाँ कहाँ है। सिर्फ याद में नहीं, दिनचर्या में भी अलबेलापन। कौन सा फूल बने और फूलों का बगीचा बनाने में बाबा की मदद कैसे करते हैं। मेरी याद की यात्रा कैसी है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सम्मान का अभ्यास, परमात्मा बाप की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। कर्मयोग के समय गुण मूर्त बन गुणदान करते हुए कर्म करना है। चिंतन, नॉलेजफुल आत्मा का शब्द चित्र बनाएं। सकाश परमात्मा पिता के साथ सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देनी है। ओम शांति। स्नेह सुमन